नमस्कार, मैं आकाश सिंह गोलचक्र के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट टॉक सीरीज चल रहा है उसमें एक करंट में चर्चित मुद्दा है और उसको हम लोग देखेंगे कि वो चर्चा में क्यों है। जैसे अभी 13 अगस्त को मानसून सत्र को आपने देखा कि अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। जो संसद का मानसून सत्र चल रहा था उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। तो आज हम लोग कुछ चीजों को समझेंगे इस कॉन्सेप्ट टॉक में कि स्थगित करना क्या होता है, स्थगन क्या होता है, सत्रावसान क्या होता है, सदन का निलंबन क्या होता है और विघटन या भंग क्या होता है। क्योंकि ये बार बार जो है इंडियन पॉलिटी में प्रयुक्त होते हैं शब्द और इनको लेके कंफ्यूजन बना रहता है। तो हम लोगों का जो ये चर्चा में आया, ये 13 अगस्त को मानसून सत्र को जो है अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, यानी कि मानसून सत्र का स्थगन कर दिया गया है। लेकिन अभी मानसून सत्र का सत्रावसान नहीं किया गया है। तो हम लोग इन शब्दों को आज समझेंगे इस कॉन्सेप्ट टॉक में और बहुत आराम से इसमें एकदम क्लियरिटी के साथ समझ लेंगे, ताकि आगे किसी भी एग्जाम में आप कंफ्यूज ना रहें। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसमें स्थगन क्या होता है, सत्रावसान क्या होता है, निलंबन क्या होता है, विघटन क्या होता है। ठीक है, तो पहले चीज आप लोग जानिए कि जो लोकसभा या विधानसभा हमारी होती है, हम ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ये इक्वल रूप से लोकसभा और विधानसभा या राज्यसभा विधान परिषद को लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये चारों शब्दावली स्थगन, सत्रावसान और निलंबन, विघटन, ये चारों शब्दावली दोनों जगह पे सेम प्रोसेस के थ्रू चलती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो लोकसभा या विधानसभा होती है इनका कार्यकाल जो है ये 5 वर्ष का होता है, यानी कि चुनाव खत्म होने के बाद जब शपथ ग्रहण होता है उस डेट से लेके 5 साल तक लोकसभा या विधानसभा जो है काम करती है। ये हमारा जनता का सदन कहलाता है, लोकसभा और विधानसभा, क्योंकि इसमें जनता द्वारा डायरेक्ट प्रतिनिधि चुनकर भेजे जाते हैं। तो ये जो 5 साल का कार्यकाल होता है इसमें हर साल, जैसे 5 साल का कार्यकाल है तो इसमें हर साल 1, 2, 3, 4, 5वें साल, हर साल टोटल 3 बैठकें आयोजित की जाती हैं। याद रखिएगा, 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं प्रत्येक साल में। ठीक है, कौन कौन से वो सत्र हैं तो याद रखिएगा कि बजट सत्र ये 2 महीने तक चलता है, जो कि फरवरी मार्च में चलता है। फिर मानसून सत्र ये भी 2 महीने का होता है। मानसून सत्र अभी जो हमारा चल रहा था ये 20 जुलाई को प्रारंभ हुआ था और 13 अगस्त को इसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसीलिए आज हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो मानसून सत्र 2 महीने का होता है, लेकिन 20-25 दिन के अंदर ये मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, ये भी 2 महीने का होता है। ठीक, अब यहां से ही जो ये तीनों सत्र हमारे चलते हैं, अब यहीं से ये स्थगन, सत्रावसान जैसे शब्दावली का मिलता है कि क्यों ये शब्द प्रयोग में आते हैं और इनका क्या कार्य है। ठीक, तो याद रखिएगा कि प्रत्येक दिन जो ये हमारा सत्र होता है, जैसे बजट सत्र या अभी मानसून सत्र चल रहा था, तो यहां पे याद रखिएगा कि हर दिन मानसून सत्र में प्रत्येक दिन 2 बैठक होती है। पहली बैठक होती है सुबह की बैठक बोलते हैं उसको। सुबह की बैठक ये 11 बजे से 1 बजे तक आपकी चलती है। ठीक है, सुबह की बैठक प्रत्येक सत्र में हर दिन 2 बैठक होती है। सुबह की बैठक 11 बजे से लेके 1 बजे तक, जबकि शाम की बैठक 2 बजे से लेके 6 बजे तक चलती है। ठीक, इसी बैठक के अंत को, यानी कि जो डेली बैठक होती है संसद में, मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र में, इसी बैठक का जब अंत किया जाता है तो इसी को कहा जाता है स्थगन। याद रखिएगा, इसी बैठक का जो अंत होता है इसे कहा जाता है स्थगन, यानी कि एडजर्नमेंट। ठीक,
अब यहां पे याद रखिएगा कि इस बैठक का अंत कौन करता है, ये बहुत बार पूछता है। तो इस बैठक का जो अंत है, जैसे आप मान लीजिए कि 11 बजे से 1 बजे तक, 2 से 6 बजे बैठक अगर खत्म होती है तो इसकी घोषणा जो अगर लोकसभा है तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, विधानसभा है तो विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं, अगर राज्यसभा है तो उसके सभापति, और अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद के सभापति करते हैं। तो याद रखिएगा अध्यक्ष या सभापति द्वारा जो बैठक का अंत है ये किया जाता है। लेकिन यहां पे 2 चीजें और याद रखिएगा, ये जो बैठक होती है 11 बजे से 1 बजे तक, 2 बजे से 6 बजे तक, कभी कभी क्या होता है कि संसद वगैरह में हंगामा होने लगता है। तो ये जो समय है, कभी कभी अध्यक्ष क्या करते हैं कि आधे घंटे के लिए सभा को स्थगित कर देते हैं, फिर आधे घंटे बाद लोग आके संसद में चर्चा करते हैं। कभी कभी हंगामा बढ़ जाता है तो पूरे दिन का जो है स्थगन कर दिया जाता है। लेकिन अगर हंगामा, जैसे अभी वर्तमान में जो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन हुआ, इसको लेके विपक्ष लगातार जो है संसद में हंगामा करती रही और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में ये टकराव देखने को मिला। सत्ता पक्ष कहती रही कि विपक्ष जो है हंगामा केवल कर रही है, वो चर्चा नहीं कर रही है, जबकि विपक्ष का जो आरोप था वो ये था कि सत्ता पक्ष जो है मूल चर्चा से बच रही है। तो अंत में आके ऐसी सिचुएशन आई कि बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। यहां पे याद रखिएगा स्थगन 2 प्रकार का होता है। एक होता है सामान्य स्थगन, यानी कि आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बैठक को स्थगित कर दिया गया, फिर बैठक बैठ गई। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ये सामान्य स्थगन होता है। लेकिन दूसरा होता है अनिश्चितकालीन स्थगन, जो कि हमारे मानसून सत्र जो ये चल रहा था 20 जुलाई से 13 अगस्त को अनिश्चितकालीन स्थगन जो है लागू कर दिया गया। यानी कि अध्यक्ष महोदय द्वारा जो संसद का मानसून सत्र था इसके लिए अनिश्चितकालीन स्थगन किया गया। तो यहां पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि स्थगन आखिर होता क्या है। स्थगन का मतलब होता है कि जो दिन प्रतिदिन की बैठक होती है हर सत्र के दौरान, उस बैठक का अंत हो जाना। ठीक, अब यहां से हम लोग समझते हैं कि सत्रावसान क्या है। सत्रावसान आप याद रखिएगा कि ये जो बैठक होती है डेली, ठीक, चूंकि 2-2 महीने का हमारा सत्र होता है, जैसे मानसून सत्र 2 महीने का होता है, बजट सत्र 2 महीने का, शीतकालीन सत्र 2 महीने का होता है। तो ये 2 महीने का जो सत्र है, अगर ये सत्र मान लीजिए कि पूरा कंप्लीट चलता है 2 महीने, तो जो अंतिम दिन की बैठक होती है, अंतिम दिन की बैठक मान लीजिए 60वें दिन की बैठक होती है, तो अध्यक्ष या सभापति महोदय द्वारा जब स्थगित किया जाता है अंतिम दिन, तो उसके बाद जब 60 दिन का कंप्लीट टेन्योर हो जाता है, अध्यक्ष और सभापति द्वारा इसको स्थगित कर दिया जाता है, तो फिर राष्ट्रपति जो है ये सत्रावसान करता है। यानी इस पूरे सत्र का, ये 2 महीने का जो पूरा सत्र है, इसका अवसान कर देता है। यानी कि लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, विधान परिषद, इसका एक तरीके से सत्र का अंत हो जाता है। फिर नेक्स्ट सत्र शीतकालीन सत्र बैठेगी, या बजट सत्र चल रहा है तो अगला सत्र फिर मानसून सत्र बैठेगा। तो यहां पे याद रखिएगा कि सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, अब यहां पे एक चीज याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति सत्रावसान करता है ये आर्टिकल 85 के तहत करता है, लोकसभा में या राज्यसभा में। जबकि विधानसभा में अगर बात की जाए तो राज्यपाल सत्रावसान करता है अनुच्छेद 174 के तहत। ठीक, यहां पे और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो सत्रावसान राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा किया जाता है, जो तीनों सत्र है, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, इसमें आपसे अगर पूछे, ये आर्टिकल दोनों बहुत पूछते हैं कि किसी सत्र का आहूत करना, यानी किसी सत्र को बुलाने का काम, और उस सत्र का अंत करने का काम कौन करता है? तो राष्ट्रपति 85 के तहत करते हैं और राज्यपाल आर्टिकल 174 के तहत करते हैं। यानी तीनों सत्रों को बुलाने का काम और तीनों सत्रों का अंत राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ये आर्टिकल बहुत बार पूछता है। तो हमें लग रहा है एकदम क्लियर हो गया होगा कि स्थगन का मतलब हो गया 1 घंटे 2 घंटे के लिए बैठक स्थगित कर देना, 1 दिन 2 दिन के लिए बैठक। तो ऐसे अगर किया जाता है तो इसको सामान्य स्थगन कहते हैं। एक होता है अनिश्चितकालीन स्थगन। अनिश्चितकालीन स्थगन में क्या होता है
कि जो अभी हमारा 25 दिन मानसून सत्र चला है ये अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया है। अब बीच में अब कब बैठक बुलाई जाएगी, हो सकता है कि ये पूरा सत्र ही समाप्त हो जाए। जब सत्र समाप्त हो जाएगा तो उस सत्र के अंत की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, इसी को सत्रावसान कहते हैं, या राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में की जाएगी, इसे ही सत्रावसान कहा जाता है। ठीक, यानी कि बैठक का अंत अगर है तो इसे स्थगन कहेंगे, और पूरे सत्र का, जो ये बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र है, यानी पूरा का पूरा सत्र ही समाप्त कर दिया जाए तो इसे सत्रावसान। तो यहां पे स्थगन अध्यक्ष या सभापति करता है और सत्रावसान राष्ट्रपति या राज्यपाल करता है। ठीक, यहां पे हम लोग दो शब्द और समझेंगे कि क्या मतलब है। लोकसभा और विधानसभा के संदर्भ में ही एक शब्द आता है निलंबन और दूसरा शब्द आता है विघटन या भंग करना। ठीक, यहां पे इन दोनों शब्दों को समझ लेते हैं, यहां से भी बहुत प्रश्न बनते हैं प्री में, मेंस में। तो यहां पे पहला शब्द है निलंबन। निलंबन को पहले तो आप लोग याद रखिए, निलंबन का मतलब होता है सस्पेंशन। ये दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है हमारे पॉलिटी में। ठीक, एक होता है किसी सदस्य का निलंबन कर दिया जाए। ठीक, यहां मैं सदन के बात कर रहा हूं तो यहां पे हम लोग सदन का मेन डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे जान लीजिए कि निलंबन दो प्रकार का होता है। एक होता है किसी सदस्य का निलंबन, मान लीजिए संसद में बहस चल रही है और कोई सदस्य बार बार बाधा डाल रहा है, तो उस सदस्य का निलंबन जो है कौन कर सकता है, अध्यक्ष या सभापति कर सकते हैं। यानी किसी सदस्य को निलंबित कर दिया जाना, 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए निलंबित कर दिया जाए कि वो अब संसद में नहीं बैठेगा, तो ये अध्यक्ष या सभापति करते हैं। लेकिन मैं जिस निलंबन की बात कर रहा हूं लोकसभा या विधानसभा में, ये मैं सदन की बात कर रहा हूं। सदन का भी निलंबन होता है, तो सदन का निलंबन राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, सदन का निलंबन राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ये कब किया जाता है, जब किसी दल को, मान लीजिए कि लोकसभा या विधानसभा का चुनाव हुआ और किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ठीक, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने विवेक से थोड़े समय के लिए सदन को निलंबित रख देते हैं। उनका मानना यह होता है कि थोड़े समय में हो सकता है कि जो पार्टियां हैं वो गठबंधन करके सरकार बना ले। यानी कि सदन के निलंबन का अर्थ होता है कि थोड़ा समय और दे दिया जाना, ताकि सरकार बनाने के लिए विभिन्न पार्टियां गठबंधन करके सरकार बना ले। यानी कि अगर सदन के निलंबन की बात है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल करेगा। कब करेगा, जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिला हो और राष्ट्रपति या राज्यपाल को लग रहा हो कि अगर थोड़ा समय और दे दिया जाए तो विभिन्न पार्टियां मिलकर सरकार बना सकती हैं। तो ऐसे स्थिति में निलंबन का प्रयोग किया जाता है। अब अगला कॉन्सेप्ट है विघटन या भंग करना। तो यहां पे याद रखिएगा, विघटन या भंग करना ये भी राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो हम लोगों ने देखा स्थगन जो है ये लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति करते हैं, विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति करते हैं। लेकिन उसके बाद मैंने 3 कॉन्सेप्ट देखे, सत्रावसान यानी सत्र आहूत करना और सत्र का अंत करना राष्ट्रपति करता है। जो तीनों सत्र चलते हैं उनको बुलाता भी राष्ट्रपति है और अंत भी राष्ट्रपति करता है, सत्रावसान भी राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा हमने देखा निलंबन का कार्य, ये अगर सदन के संदर्भ में है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल करते हैं, अगर सदस्यों के संदर्भ में है तो यह अध्यक्ष या सभापति के हाथ में होता है। किसी सदस्य का निलंबन करना, सस्पेंशन करना, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए उनको निकाल देना। विघटन या भंग का मतलब होता है कि एक ऐसी स्थिति जब लोकसभा या विधानसभा को पूर्ण रूप से विघटित कर दिया जाए। यानी कि एक बार अगर विधानसभा और लोकसभा का विघटन कर दिया जाता है तो फिर नए चुनाव की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि पूरी की पूरी लोकसभा या विधानसभा ही समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, विघटन 2 कंडीशन में किया जाता है। पहला कंडीशन है कि अगर जो सरकार चला रहा है, जैसे मान लीजिए अभी योगी जी चला रहे हैं, उनके पास 220 विधायक से ज्यादा होने चाहिए। मान लेते हैं उनके 20 विधायक अचानक किसी दल में चले जाएं, राष्ट्रपति या राज्यपाल को ऐसा लगे, राज्यपाल महोदय को, कि जो सरकार चला रहा है उसके पास बहुमत अब नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो इस्तीफा मांग सकते हैं मुख्यमंत्री जी से और विधानसभा का विघटन कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल, सरकार अगर बहुमत खो देती है सदन में तो लोकसभा या विधानसभा का विघटन कर सकते हैं।
इसके अलावा दूसरा है कि 5 साल, ये लोकसभा या विधानसभा का जो कार्यकाल होता है ये 5 साल का होता है। ये 5 साल का कार्यकाल अगर पूर्ण हो जाए, ठीक, 5 साल का कार्यकाल अगर पूर्ण हो जाए तब भी लोकसभा या विधानसभा का विघटन कर दिया जाता है और फिर नए चुनाव कराने पड़ते हैं। ठीक है, नए चुनाव कराने पड़ते हैं। यहां से जो विघटन करने से या भंग करने से क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि यहां से कौन करता है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल करते हैं। कौन कौन से आधार पे करते हैं, तो सरकार बहुमत खो दे या 5 वर्ष पूर्ण हो जाए। इसके अलावा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से विधेयक से संबंधित बनता है कि अगर लोकसभा या विधानसभा विघटित हो जाती है, भंग हो जाती है, तो कौन से विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी विधेयक किसी सदन में है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहां से बार बार जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पे हम लोग विधेयक पे प्रभाव को देखते हैं। पहली चीज कि अगर लोकसभा है, विधानसभा है, तो आप लोग एकदम क्रिस्टल क्लियर रहिए कि अगर लोकसभा में या विधानसभा में कोई विधेयक लाया गया है और वहीं पे चर्चा वगैरह हो रही है और अचानक से लोकसभा या विधानसभा भंग हो जाए, तो वो सारे विधेयक जो लोकसभा या विधानसभा में है, सारे के सारे विधेयक समाप्त हो जाएंगे, यानी कि उनका फिर अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां पे 3 अपवाद हैं जिनको आप ध्यान से देख लीजिए। पहला अपवाद है कि यदि राज्यसभा या विधान परिषद में, राज्यसभा की जब भी बात कर रहे हैं तो केंद्रीय संसद की बात कर रहे हैं, विधान परिषद यानी कि हम राज्यों की बात कर रहे हैं, राज्य मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, दूसरा जो अपवाद है, अगर मान लेते हैं कोई विधेयक है वो राज्यसभा में लाया गया है या विधान परिषद में लाया गया है और विधान परिषद में ही उस पर चर्चा हो रही है या राज्यसभा विधान परिषद में ही पास होके उसी में पड़ा हुआ है और लोकसभा या विधानसभा विघटित हो जाती है, तो ऐसे विधेयक जो है समाप्त नहीं होते। नई सरकार, नई लोकसभा, नई विधानसभा का जब गठन होता है तो वो विधेयक फिर राज्यसभा या विधान परिषद से लोकसभा या विधानसभा में भेज दिया जाता है। ठीक, अब अगली सरकार पे है कि उसको पास करे या ना करे। लेकिन अगर राज्यसभा या विधान परिषद में कोई विधेयक है तो वो समाप्त नहीं होता। दूसरी चीज यहां ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो अपवाद है कि यदि लोकसभा से ऐसा कोई विधेयक है कि लोकसभा से भी पास हो गया है, राज्यसभा से भी पास हो गया है, राष्ट्रपति महोदय के पास सिग्नेचर के लिए पहुंचा है और ऐसे में लोकसभा का विघटन हो जाए, या अगर राज्यों पे यही बात देखें तो ऐसा कोई विधेयक जो विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह से पास हो गया है और राज्यपाल के पास सिग्नेचर के लिए पहुंचा है और विधानसभा विघटित हो जाए, तो ऐसे विधेयक भी समाप्त नहीं होते। जब नई सरकार गठित होती है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल ऐसे विधेयक को नई सरकार के पास भेजते हैं। अब नई सरकार के ऊपर है कि वे उस विधेयक को माने या खत्म करने की सलाह दें, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करते हैं। तो यहां पे हमने देखा कि लोकसभा विधानसभा में जो भी विधेयक हैं सब समाप्त हो जाएंगे। राज्यसभा विधान परिषद में अगर कोई विधेयक है तो वो समाप्त नहीं होगा। दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास कोई विधेयक है तो समाप्त नहीं होगा। और विधेयक पर अगर मतभेद है, अगर ऐसा कोई विधेयक है जिसपे मतभेद रहा हो और मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति या राज्यपाल क्या करते हैं, संयुक्त बैठक का आह्वान करते हैं। तो संयुक्त बैठक भी बुलाई गई हो, यानी कि कोई विधेयक हो जिसपे मतभेद हो और राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाया हो, तो ऐसी स्थिति में भी आप देखेंगे कि अगर लोकसभा या विधानसभा विघटित हो जाती है, भंग हो जाती है, तो वो विधेयक समाप्त नहीं होता। यानी ये तीनों अपवाद जिसमें विधेयक समाप्त नहीं होता, ये बहुत बार पूछता है, याद रखिएगा इसको। तो आज हम लोगों ने देख लिया कि जो वर्तमान चर्चा हमारी हुई, चूंकि हमारा मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, तो हमने स्थगन देगा 2 प्रकार का होता है, सामान्य स्थगन होता है और एक होता है अनिश्चितकालीन स्थगन, जिसे अभी किया गया। स्थगन कौन करता है, तो ये अध्यक्ष या सभापति करते हैं। अगर संसद की बात हो रही है तो वहां पर लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति, और अगर राज्य विधानमंडल की बात हो रही है तो राज्य विधानमंडल के जो अध्यक्ष हैं या सभापति हैं उनके द्वारा, विधान परिषद के सभापति द्वारा किया जाता है। दूसरा शब्द हमने देखा कि सत्रावसान
तो सत्र को आहूत करना या सत्र का अवसान करना, यानी जो हमारा मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र या बजट सत्र है, इसको बुलाता भी राष्ट्रपति राज्यपाल है, इसको अंत करता भी राष्ट्रपति और राज्यपाल है। इसके अलावा हमने तीसरा देखा निलंबन। निलंबन में दो प्रकार का, अगर सदस्यों के निलंबन की बात है तो याद रखिएगा, अगर किसी सदस्य के निलंबन की बात है तो अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाएगा। अगर सदन के निलंबन की बात है, यानी कि अगर किसी दल को बहुमत नहीं मिला है, तो अगर ऐसे में कुछ समय देने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल सदन का निलंबन करते हैं, तो वो निलंबन राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा किया जाता है। चौथा शब्द हमने देखा विघटन या भंग करना, यानी कि दो कंडीशन में, यदि सरकार बहुमत खो दे या 5 वर्ष पूर्ण हो जाए, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जो है लोकसभा या विधानसभा का विघटन किया जाता है। यहां पे लास्ट में एक चीज याद रखिएगा कि राष्ट्रपति या राज्यपाल ये जितनी भी चीजें हैं ये स्वेच्छा से या अपनी इच्छा से नहीं करते, ये मंत्रिपरिषद की सलाह के द्वारा ही करते हैं। यानी सत्र को आहूत करना और सत्रावसान करना ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। दो अनुच्छेद यहाँ पे, अनुच्छेद 25 जिसके तहत राष्ट्रपति सत्र आहूत करता है और सत्रावसान करता है, और अनुच्छेद 174 याद रखिएगा जिसके तहत राज्यपाल सत्र को आहूत करता है और सत्रावसान करता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।